उनका अंदर से गेट बंद था और उनकी बॉडी वहाँ मिली। उस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे एक साहब की लाश मिली है। खून का रिसाव गेट के नीचे को हो रहा था। दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग में हूँ, जो हाई टेंशन रोड है 6 नंबर से। जब नीचे उतरेंगे आप तो हाई टेंशन रोड की तरफ जाएंगे तो ए ब्लॉक में घर का एड्रेस है A114। उस घर से एक अफसोसनाक खबर आपको दे रहा हूँ। उस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे एक साहब की लाश मिली है। उनकी मौत कब हुई ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। लाश बिल्कुल फूली हुई थी। उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो बहुत ही शरीफ आदमी थे, नेक आदमी थे। जिनसे मैंने अब तक बात की मोहल्ले में, जिन्होंने उनको अब तक देखा था, जिन लोगों ने भी, वो सब यही कह रहे हैं कि वो बहुत ही शरीफ आदमी थे, अच्छे आदमी थे। लेकिन एक कमी उनमें थी कि वो बिल्कुल अलग थलग रहते थे। यहाँ भी वो अपने रूम में अकेले ही रहते थे, उनके साथ कोई बंदा रहता नहीं था। मौत की वजह क्या है ये अब तक पता नहीं चला है। FSL की टीम आई थी, पुलिस भी आई है। पोस्टमार्टम के लिए लाश को कुछ देर में भेज दिया जाएगा, अभी नहीं भेजा गया है। लेकिन अब तक मेरी जिन लोगों से बात हुई है वो किसी को नहीं पता है कि उनकी मौत आखिर हुई तो क्यों हुई। एक बात कन्फर्म है कि उनकी उम्र 50-60 के बीच की, एक साहब कह रहे हैं 60 साल के कन्फर्म है। वो मकान में वो अकेले रहा करते थे, दूसरा उनके साथ कोई बंदा नहीं था और वो ऑनलाइन काम करते थे। मकान मालिक से हमारी बात अभी नहीं हो पाई है, वो पुलिस के साथ बिजी हैं। कुछ डिटेल हमें मालूम चलेगी तो आपको और बताएंगे। हमारे साथ मसूद हैं, कांग्रेस के नेता, आप सब जानते हैं। मसूद साहब, वो क्या मालूम चला? मैं अभी शिवली भाई गया हुआ था, एक दोस्त का इंतकाल हो गया था सटले। वो वहाँ से तदफीन करा के मैं वापस आया तो यहाँ पहुँचा तो पता चला कि एक ऐसे भीड़ थी काफ़ी, एक इंतकाल हो गया है। वहाँ जाके देखा तो पता चला कि एक हमारे जानने वालों का घर है, उसी के 3rd फ्लोर पे ये रेंटर थे, रेंट पे रहते थे। तो उनका अंदर से गेट बंद था और उनकी बॉडी वहाँ मिली। वो पता ऐसे चला कि खून का रिसाव गेट के नीचे को हो रहा था। तो वो कोई ऊपर नीचे जा रहा होगा तो वो खून देखा बहते हुए तो पता चला कि कोई है अंदर। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने आके गेट खुलवाया क्या, तोड़ा पुलिस ने वो, और तब वो देखा तो अंदर बॉडी पड़ी हुई थी। इसमें मसला क्या है शिवली भाई, अभी कोई आदमी अकेला रह रहा है। यहाँ फ्लैट सिस्टम है, गांव की तरह तो है नहीं कि बैठक पे बैठ गए और एक दूसरे से बात कर ली। यहाँ सब काम कारोबार वाले लोग हैं, कोई अपना कारोबार कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, इस तरह के लोग हैं। आपस में बातचीत करने का वक्त नहीं रहता या नहीं निकाल पाते, इतना बिजी शेड्यूल है। ऑफिस, उसके बाद आके थोड़ा रेस्ट करना, अपना काम जो पेंडिंग प्राइवेट सेक्टर है या ये भी अपना जो काम है ये भी प्राइवेट ही है। इतना वर्कलोड इतना रहता है कि किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता है ना। तो इसमें हम लोगों को ख़ास करके ये देखना चाहिए या हम सबको ये अवेयर होना चाहिए कि आपस में मेल जोल बढ़ा के रखें। थोड़ा सा ऐसा टाइम निकालें जो हम घर से बाहर निकल के कहीं बैठ सकें किसी के साथ, अपने हम मिजाज के साथ बैठ के आप बात कर लें। उससे कैसा रहता है, मैं जितना समझता हूँ कि आदमी अपना प्रेशर रिलीज़ करता है ना। जब अब कौन आदमी के ऊपर क्या बीत रही है, आया आके एसी में लेट गया, टीवी देखा या नहीं देखा, क्या सोच रहा है, अकेला है वो, क्या सर्कमस्टेंसेस बने होंगे, कैसा वर्कलोड रहा होगा, दिमाग पे क्या प्रेशर रहा होगा। तो आपस में एक दूसरे से बात करते रहें, है ना, एक दूसरे के सुख दुख में, तभी तो पता चलेगा जब बात करेंगे, नहीं तो पता चलेगा कैसे। तो अब तक जो हमें उनके बारे में मालूम चला है इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, यानी कि पुलिस ने भी मुझसे कहा है कि इस बात का शक नहीं है कि किसी ने उनको मार दिया होगा। बाकी लोग भी जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, उनको किसी ने मारा नहीं होगा, चूँकि उनका गेट अंदर से बंद था। तो एक तो शक ये हो सकता है कि उन्होंने सुसाइड किया हो। सुसाइड किया है नहीं किया ये भी कोई कंफर्म नहीं है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि हार्ट अटैक उनको आ गया हो, कोई दूसरी बीमारी की वजह से वो मर गए हों। अलबत्ता यहाँ के लोग इतना ज़रूर कह रहे हैं, एक तो बहुत ही शांत मिजाज के आदमी थे, वो लोगों से बहुत कम मिलते जुलते थे, अच्छे थे, पढ़े लिखे आदमी थे बिल्कुल। उनका एक उसूल बता रहे हैं कुछ लोग कि वो अपने मकान मालिक को जो किराया देते थे वो भी इन्वेलप में रख के देते थे। जी हाँ, ऐसा बहुत कम आदमी आपने सुना होगा कि मकान मालिक को जो किराया दे रहा है तो इन्वेलप में रख के दे रहा है। दूसरी बात ये थी, उनको अगर कुछ काम करवाना होता था अपनी बिल्डिंग में या कोई शिकायत होती थी तो मकान मालिक को वो लिख के देते थे कि ये काम करवाना है। यानी कि बहुत ही
मैच्योर किस्म के आदमी थे, बहुत ही समझदार किस्म के आदमी थे। लेकिन जो लोग बता रहे हैं उनका कुछ दिमागी तवाज़ुन, देखिए कंफर्म मैं नहीं हूँ, जो अलग अलग ऐसे मामले जब भी होते हैं अलग अलग बातें करते हैं लोग, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये था वह था, लेकिन हम सब पे कंफर्म नहीं कर सकते, सबको हम सही मान नहीं सकते। जैसा लोगों ने मुझे बताया है उस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको। कुछ लोगों ने ये भी कहा उनका कुछ दिमागी तवाज़ुन भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो काम ज़रूर करते थे ऑनलाइन। उनके पास लैपटॉप था, वो ऑनलाइन काम करते थे, मकान मालिक को किराया भी पाबंदी से दे रहे थे। इसका मतलब है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बस हम इसी पर अफसोस का इजहार कर सकते हैं कि एक मौत चाहे किसी की भी हुई हो, अफसोस की बात तो है ही। हो सकता है बाद में हमें एग्जैक्ट सब कुछ मालूम चल जाए, उसकी वजह क्या है तो हम आपको डिटेल बताएँगे। फ़िलहाल शाहीन बाग 6 नंबर से 50-60 साल की उम्र के एक शख्स की मौत की खबर है और अपने आप में ये अफसोसनाक है।